विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का 17 सितंबर यानी शुक्रवार को 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर रहे प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर भुवनेश्वर में रहने वाली पीएम की फैन प्रियंका साहनी ने खास तस्वीर बनाई। प्रियंका ने 8 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े प्लाईबोर्ड पर अनाज की मदद से पीएम मोदी की तस्वीर बनाई। कजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ की बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच बॉर्डर के क्षेत्रों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को लेकर चीन को बड़ी सीख दी। एस जयशंकर ने कहा, चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहला ऑफिस रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार रक्षा मंत्रालय के ऑफिस कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। ये कार्यालय कस्तूरबा गांधी मार्ग, सेंट्रल दिल्ली और अफ्रीका एवेन्यू, चाणक्यपुरी में स्थित है। ये दोनों बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत तैयार हुई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आलोचकों को घेरा। पीएम ने कहा कि सेंट्रल विस्टा पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया। आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे हम क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमने कामकाज की नई शैली अपनाई है। मुझे 2014 में आपने सेवा का मौका दिया था। मैं सरकार में आते ही संसद भवन को बनाने का काम शुरू कर सकता था, लेकिन हमने ये रास्ता नहीं चुना। सबसे पहले हमने देश के लिए जान देने वालों के लिए स्मारक बनाना तय किया। पीएम ने कहा कि आजादी के तुरंत बाद जो काम होना चाहिए था उसे हम आज कर रहे हैं। देश के दफ्तरों को ठीक करने का बीड़ा उठाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। कहा, यह नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हर तरह से मजबूत बनाने में जुटे हैं। एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने परिसरों में हो, वो कैसे संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री बोले कि आज जब ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मूल में यही भावना है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया। 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रियंका गांधी के यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने की खबरों को पार्टी के उच्च सूत्रों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में कहा, यूपी में आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य में किसानों को खेती के लिए बिजली पूरी तरह से फ्री दी जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर ये फैसला लिया जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही आज से फिर चलेगी। सरकार के लिखित आग्रह के बाद स्पीकर जोशी मान गए हैं। हंगामे के बाद स्पीकर जोशी ने अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी थी। गहलोत सरकार अगले 2 दिन में 2 अहम बिल पास कराएगी। कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने का महत्वपूर्ण बिल सदन में आएगा। साथ ही अप्रिएशन बिल भी सरकार को पारित कराना है। मंत्री शांति धारीवाल ने फिर विपक्ष पर हमला बोला। कहा, विपक्ष के कारण स्पीकर को ऐसा फैसला लेना पड़ा था। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा, बीजेपी 2.5 साल में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। सदन में भी बीजेपी नेता झूठ बोलते रहे। मुख्यमंत्री गहलोत की तबीयत ठीक होते ही जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। माकन ने कहा, सारे काम पूरे कर लिए गए। प्रदेश में विधानसभा सत्र दोबारा शुरू होगा। गुरुवार सुबह 11 बजे से सदन में विधिवत कार्यवाही शुरू होगी, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा। पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर लाल डूडी ने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। एकमात्र गुट वो है सोनिया गांधी का। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा अलग अलग गुटों में बंटी हुई है।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दौसा के धरावड़ में दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का जायजा लिया। गडकरी के दौरे को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इस दौरान सांसद जसकौर मीणा, किरोड़ीलाल मीणा, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और कई लोग मौजूद रहे। दिल्ली से मुंबई तक करीब 1350 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। निर्माणाधीन और प्रस्तावित सभी मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के संबंध में हुए कार्य की विस्तार से समीक्षा हुई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश के स्वीकृत 16 नवीन मेडिकल कॉलेजों में से जिन 4 मेडिकल कॉलेजों में निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, उनमें ये सुनिश्चित किया जाए कि आगामी सत्र से वहां शिक्षण कार्य शुरू हो सके। संघ प्रमुख मोहन भागवत उदयपुर पहुंचे। भागवत 3 दिन उदयपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मौसम में हुए बदलाव के बाद मौसमी बीमारियां डेंगू के मामले सामने आने के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि डेंगू पर नियंत्रण के लिए शुरुआती दौर में ही प्रभावी कार्रवाई की जाए। मौसम में हुए बदलाव के बाद मौसमी बीमारियां डेंगू के मामले सामने आने के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में झालरापाटन विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मानवेंद्र सिंह ने जन सुनवाई की। आमजन के अभाव अभियोग भी सुने। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के किसान साइकिल रैली से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शिरकत करेंगे, जिसके तहत ये रैली सधौलपुर जिले पहुंची। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के 15 KWM की रोही में किसान दीप सिंह के खेत में धागे से बंधा हुआ 1.5 फीट लंबा पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। सूचना पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 1.5 फीट लंबे पाकिस्तानी गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। अश्लील फिल्मों से जुड़े मामले में पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें अभिनेत्री शिल्पा सहित 43 लोगों को गवाह बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिन यानी कि 17 और 18 सितंबर को प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया है। देश के अलग अलग जिलों में 15 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार और डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई जिलों में हालात बेकाबू हैं। हालात ये हैं कि अस्पतालों में बेड फुल हो गए। हरियाणा के पलवल में भी रहस्यमयी बुखार ने कहर बरपाया। जिले के चिल्ली गांव में पिछले एक पखवाड़े के दौरान बुखार और अन्य बीमारियों से 6 बच्चों की मौत हुई। कोटा में कोरोना के बाद अब डेंगू का डंक फैलने लगा। 7 और मरीजों की जांच रिपोर्ट आई, जिसके बाद अब तक 65 से ज्यादा मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में 4 दिनों के बाद एक बार फिर नए कोरोना मामले 30,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। 24 घंटों में 30,570 नए कोरोना केस आए। अलवर में अवैध शराब से भरा कंटेनर ट्रक पकड़ा गया। ट्रक से 685 पेटी शराब बरामद की गई। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। शराब की कीमत 40 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बड़ी सफलता यहां पर मिली है। अलवर में अवैध शराब से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा गया है और इस ट्रक से 685 पेटी शराब बरामद की गई है, यानी कि इस शराब की कीमत 40 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है कि वो ये अवैध शराब कहां से तस्करी कर कहां लेके जा रहा था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आरोपी की तस्वीर है। ट्रक से ये 685 पेटी शराब तस्करी कर रहा था। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में देर शाम एक शख्स की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार। चूरू में पुलिस ने एक बाड़े से पानी की टंकियों और ड्रमों से भरा 14,800 लीटर अवैध मिलावटी डीजल जब्त किया। मौके से पंप सेट और 4 पिकअप जब्त। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना रामगंज थाना क्षेत्र के जवाहर खिलाड़ी क्षेत्र। प्रतापगढ़ की सुहागपुरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फ्यूल टैंकर से भारी मात्रा में डोडा चूरा जब्त करने में सफलता हासिल। कोटा में निर्दलीय पार्षद ओम गुंजल की दादागिरी का एक वीडियो सामने आया। पीड़ित ने इस मामले में महावीर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। धौलपुर में एक शातिर बच्चे ने बाइक की डिग्गी में रखा रुपयों से भरा बैग पार कर दिया। हालांकि समय रहते लोगों ने बच्चे को पकड़ा और पुलिस के हवाले। धौलपुर पुलिस ने वाटर पंप चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया इंजन, हेड और वाटर पंप को जब्त किया।
भरतपुर पुलिस ने अवैध शराब ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। सीकर में युवती के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। 4 दरिंदों ने युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 8 घंटे के अंदर ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मंडाला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिश्तेदारों की ओर से शादी का दबाव दिए जाने से परेशान एक 10वीं की छात्रा ने भरतपुर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। छात्रा के माता पिता का निधन हो चुका है। उसके परिजन पढ़ाई रोककर उसकी शादी कराना चाहते हैं। राजसमंद के आइकॉनिक गेट क्षेत्र में बीच सड़क पर 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। उनके बीच जमकर हाथापाई हुई। दोनों ही महिलाएं घुमंतु प्रजाति की। सिरोही के तमरी गांव के कालंदरी थाने में खांप पंचायत के 17 पंचों के खिलाफ दुगलकी फरमान सुनाया। इसके तहत गांव के 2 लोगों को देवासी समाज से बहिष्कृत करते हुए हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाया गया है। झालावाड़ में 14 सितंबर की रात 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने तलवारों से जानलेवा हमला किया था। एक युवक को अगवा भी किया था। वारदात के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ के दुलमाना गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। 60 साल की वृद्ध विधवा से दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर वृद्धा की हत्या कर फिर उसके शव के साथ दुष्कर्म किया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदातों का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के आमेर थाना इलाके में दिन दहाड़े 3 अज्ञात बदमाश एक बुजुर्ग के कान में पहनी सोने की मुरखिया लूट कर फरार हो गए। संघर्ष में चाकू के वार से जीता गुर्जर के चेहरे पर चोट आई है। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में सोने मकानों में हुई चोरी की वारदातों के मामले में बड़ा खुलासा किया। शहर में सक्रिय अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। सीकर में युवती के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। 4 दरिंदों ने युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा शहर के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र की मन्ना कॉलोनी में एक व्यक्ति का फांसी पर लटका हुआ शव मिला। पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा। शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोटा जिले के नया गांव के बंद खदान में एक व्यक्ति का शव मिला। ग्रामीणों ने शव को खदान में तैरते देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। बारां शहर के प्रमुख बाजार घंटाघर इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में व्यापारी बुरी तरह से घायल हो। भरतपुर जिला के गुर्दा डांग में एक युवक को सांप ने डस लिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ गया। भ्रष्टाचार की शिकायत पर पंचायती सरपंच और पंचायत समिति सदस्य ने मारपीट की। फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी। राजसमंद उदयपुर मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 ट्रेलर, 2 कार, एक डंपर, 2 बाइक आपस में भिड़ गए। हादसे में 3 की मौत हो गई, 8 लोग घायल। सरदार शहर तहसील के भानीपुरा में खेत में काम करते समय करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। पुलिस मौके पर पहुंची। किसान के शव को मोर्चरी में रखवाया। कोटा में एक व्यक्ति का फांसी पर लटका हुआ शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा। शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जोधपुर में डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहां जमा भीड़ ने व्यक्ति को उठाकर ऑटो से अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर से मृत घोषित किया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके से लाखा के नांगल में एक मूक बधिर युवक तालाब में डूब गया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डूबे हुए युवक के शव को बाहर निकाला। बूंदी के अकतासा गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस पिटाई हुई महिला की हुई मौत के मामले में परिजनों का गुस्सा जारी है। आक्रोशित परिजनों और धाकड़ समाज के लोगों ने शव के साथ रोड जाम करने के चलते गतिरोध किया। अलवर शहर में पुलिस द्वारा नगरी सर्किट से मन्नी का बर तक 0 टॉलरेंस रोड घोषित कर पुलिस के वाहन चालकों से जबरन जुर्माना वसूलने के विरोध में व्यापारी लामबंद हो गए हैं। अलवर जिला युवा कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। युवा कांग्रेस की ओर से 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने का निर्णय लिया। भारतीय युवा कांग्रेस अलवर जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा ने कहा, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में अलवर में मनाया जाएगा। शहर के नंगली सर्किल के शहीद स्मारक से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बीजेपी इस बार यादगार करेगी। रक्तदान से लेकर वृक्षारोपण तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य शाम को बीकानेर दौरे पर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और आईजी प्रफुल्ल कुमार ने उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ कलेक्टर रेणु जयपाल की अध्यक्षता में प्रशासन गांव के संग अभियान और वनाधिकार अधिनियम को लेकर मेगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। अभियान के दौरान राजस्व विभाग के शंकर लाल सालवी भीलवाड़ा ने विस्तृत दिशा निर्देश दिए। मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से जारी डोर टू डोर सर्वे अभियान में गुरुवार को 695 टीमों ने 15,911 घरों का सर्वे किया। जन विचार मंच राजस्थान और राजस्थान मलयाली मेथी संगम की ओर से राजधानी के पिंक सिटी प्रेस क्लब में गोष्ठी आयोजित की गई। स्वतंत्र भारत के 75 साल और आसन्न चुनौतियों विषय पर संगोष्ठी हुई। जयपुर प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। जेडीए में जेडीसी गौरव गोयल ने आला अफसरों के साथ समीक्षा बैठक। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुरस्कार के तौर पर 5,000 रुपए की राशि मिलेगी। साथ ही उसे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। भारत में युगांडा की हाई कमिश्नर दिना ग्रेस अकेलो ने युगांडा हाइब्रिड रोड शो के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अकेलो ने कहा, भारत और युगांडा का रिश्ता इस साल पुराना है। कोविड काल में भी भारत सरकार ने दिल खोलकर युगांडा की मदद की। ऐसे में अब हम चाहते हैं भारत के उद्योगपति युगांडा में निवेश करें। जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान ने राज्य सरकार से मजबूत राइट टू हेल्थ कानून जल्द से जल्द लाए जाने की मांग की। जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान की ओर से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बांसवाड़ा शहर और जिले में आदमी मृत व्यक्ति की आत्मा अपने घर लेकर जाने की परंपरा आज भी कायम है। ऐसा ही वाकया गुरुवार को देखने को मिला, जब महात्मा गांधी अस्पताल में कई लोग पहुंचे और पूजा अर्चना की। करौली में गणेश महोत्सव के समापन पर गुरुवार को गणेश विसर्जन यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान भक्तों में उत्साह नजर आया। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन की डोज मिलने पर एक बार फिर 4 दिनों के बाद कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ। गुरुवार को 129 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत गुरुवार को जिले में 108 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। 18 साल से ज्यादा आयु के 3,051 लाभार्थियों को टीके की पहली और 3,544 को दूसरी डोज लगी। बूंदी के आंतरदा गांव में तेजा दशमी के अवसर पर रियासत काल से चली आ रही महाराज देहलवाल जी की सर्प रूपी सवारी निकालने की परंपरा कायम है। लक्ष्मणगढ़ स्थित मोदी यूनिवर्सिटी में अगले सत्र से रेल इंजीनियरिंग की शुरुआत की जाएगी। मोदी यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर 30% तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।